छठा बाब, सबत के बारे सवाल। फिर सबत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना रवा नहीं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। सूखे हाथ वाला शख्स। और यूं हुआ कि किसी और सबत को वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फकीह और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आया सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। 12 रसूल। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतलमाई, और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब, और शमौन जो ज़ेलोतुस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। तालीमी और शिफाया खिदमत। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। मुबारकबादियां। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। दुश्मनों से मोहब्बत। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको
कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब न कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में न गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शैतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शैतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शैतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। दरख्त और उसके फल, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और न कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से इंजीर नहीं तोड़ते और न जड़ बैरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। दो मैमार। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। Please subscribe.